स्टूडेंट चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले देखेंगे कि सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के और इस कार्बोहाइड्रेट के फिर यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हमें मिलते कहाँ से हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जितने फ्रूट्स वगैरह हैं, सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें फ्रूट्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हनी में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में हमारे पास जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल जो है इनके सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। सीरियल जितने भी हमारे पास अनाज वगैरह हैं वो क्या है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम सब वन बाय वन देखते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि ये जो डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड भी हो सकते हैं, ट्राइसेक्राइड भी हो सकते हैं। तो डाइसेक्राइड में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट आ जाता है वो था जी सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज है इसको हम लोग सेकंड नेम देते हैं, ये शुगर केन भी है, इसे हम शुगर केन भी कहते हैं। इसके अलावा शुगर बीट भी कहते हैं। पाइनएप्पल में भी ये जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता था लैक्टोज और माल्टोज। अब ये जो सुक्रोज और माल्टोज है इन दोनों का जो ओरिजिन है वो कौन सा रीजन है, वो प्लांट ओरिजिन है। मतलब यहाँ ये दोनों जो सुक्रोज और माल्टोज है ये हमें प्लांट से मिलते हैं, लेकिन ये जो लैक्टोज होता है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है मिल्क में। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस लैक्टोज की बात करें तो मिल्क में हम लोग कहते हैं कि काऊ के मिल्क में जो लैक्टोज है इसकी कितनी कंपोजिशन, कितने परसेंट जो काऊ के मिल्क में ये लैक्टोज प्रेजेंट है। तो हम लोग कहते हैं ये 4 to 6% जो है ये लैक्टोज काऊ के मिल्क में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इसी लैक्टोज को देखें कि ह्यूमंस के मिल्क में ये कितना प्रेजेंट होता है तो हम लोग कहते हैं अबाउट 5% to 8% जो है वो ह्यूमन के मिल्क में जो ये लैक्टोज है ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो माल्टोज है इसी हम लोग कहते हैं, ये जो माल्टोज है ये हमारे पास डिफरेंट हम लोग कह लेते हैं कि सीरियल्स वगैरह में, मेज वगैरह में हम लोग कहते हैं ये जो प्रेजेंट है। इसके अलावा वीट वगैरह में ये जो प्रेजेंट होता है ये जो माल्टोज है ये मेज वीट वगैरह में हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे पास पॉलीसेक्राइड आ जाते थे तो हम लोगों ने कहा था कि पॉलीसेक्राइड में हमारे पास सेलुलोज है, इसके अलावा स्टार्च था, स्टार्च, और थर्ड वन जो था वो था ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये सेलुलोज जो है ये प्योर फॉर्म है किसकी, कॉटन की, प्योर फॉर्म ऑफ कॉटन। अब ये जो प्लांट की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट का स्ट्रक्चर हमारे पास होते ही किससे मिलके बना होता है, वो सेलुलोज से मिलके बना होता है, और यही हमारे पास प्योर फॉर्म है किसकी, कॉटन की। इसके अलावा ये जो स्टार्च है ये भी हमारे पास कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये प्लांट सोर्स है। अब ये जो ग्लाइकोजन है, अब स्टार्च में क्या है कि हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट जो है ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है, वो स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर लेता है, ग्लूकोज को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। प्लांट स्टोर करते हैं इसको, ग्लूकोज को, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो अगर एनिमल्स अपनी बॉडी में ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन के तौर पे ये जो अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब हम इनके देखते हैं यूजेस वन बाय वन कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास यूजेस क्या हैं। सबसे पहले जो यूज है तो हम लोग कहते हैं कि एनिमल्स और प्लांट को ये क्या करते हैं कि इनकी एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को ये एक्ट करते हैं एज अ फूड स्टोरेज। अब ये फूड स्टोरेज के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एनिमल्स की बॉडी में, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि एनिमल्स की बॉडी में ये जो ग्लाइकोजन है ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो, स्टार्च जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है, ऐसा मतलब हम लोग कह लेते हैं कि एनिमल्स की बॉडी में जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो एनिमल्स की बॉडी में स्टोर हो जाता है। और जब एनिमल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो क्या होता है, इस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है तो एनिमल्स को क्या मिल जाता है, एनिमल्स को ग्लूकोज मिल जाता है। सेकंड वन हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स की बॉडी में जो
कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर हो जाता है। जब प्लांट क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, साथ में हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको यूज करते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो बनती है। तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट की बॉडी में जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर होते हैं। सेकंड बात हम लोग कह लेते हैं कि ग्लूकोज जो है एक्ट करता है एज अ, प्लांट की बॉडी को ये क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट की बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि प्लांट की बॉडी जो है वो मेनली कंपोज ही किससे हुई होती है, वो मेनली बनी होती है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये प्लांट की बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट की बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड वन हम लोग कहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट के ये जो कार्बोहाइड्रेट के फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस में, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस में ये क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं। अब ये जो पेरिस्टालसिस होता है ये क्या होता है, अब यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये जो हम लोग कहते हैं कि समटाइम्स ये जो फूड होती है ये ब्लॉक हो जाती है, तो उसके दौरान ये जो कार्बोहाइड्रेट के फाइबर्स वगैरह होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट जैसा हम लोगों ने देखा होगा और इसमें अगर हम उसके छिलके की बात करें तो उसमें छोटे छोटे जो है वो फाइबर दागे मां जो है वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस से क्या करती है, बचाती है। इसके अलावा हमारे पास जो यूज है फोर्थ वन, तो हम लोग कहते हैं ये जो स्टार्च वगैरह है ये इनको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इन्हें हम लोग लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज करते हैं, मतलब कपड़े धोने के जितने भी डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में हम लोग स्टार्च को यूज करते हैं। इसके अलावा एथेनॉल की फॉर्मेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग स्टार्च यूज करते हैं। तो स्टार्च की एथेनॉल की फॉर्मेशन में, एथेनॉल हमारे पास एक केमिकल है, एथेनॉल की फॉर्मेशन में हम लोग इस स्टार्च को यूज करते हैं, मतलब स्टार्च की पहले डिकम्पोजिशन होती है, ब्रेकडाउन होती है, फिर हम फर्मेंटेशन डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह को यूज करके तो हमारे पास स्टार्च से हम लोग क्या बना लेते हैं, एथेनॉल बना लेते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम इस सेलुलोज को हम लोग यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर हम लोग पेपर इंडस्ट्री में, कि पेपर की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए हम लोग इस सेलुलोज को क्या करते हैं, हमने कहा कि ये जो सेलुलोज है प्लांट्स की मेनली बॉडी जो कंपोज हुई होती है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो पेपर बनाने में हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्टली पेपर बनाने में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सेलुलोज यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।